हेलो दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। मैं चिंटू यादव, रोजगार विद चिंटू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो चैप्टर हम लोग समाप्त कर दिया था। ठीक, तो कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा वर्ग और वर्गमूल निकालना भी सिखा दीजिए, बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि आज वही लेकर आए चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के बीच वर्ग और वर्गमूल लेकर आया हूँ आज चैप्टर। ठीक, वर्ग और वर्गमूल आज चैप्टर है। ठीक, तो हम सबसे पहली बात तो इसमें क्या सीखेंगे, सबसे पहली बात तो हम सीखेंगे इसमें वर्ग निकालना। ठीक, वर्ग निकालना इसमें सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये हम वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक, वर्ग निकालना सीखेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है दोस्तों, जब 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताएं आपको कि ये जो हम लिखे हैं 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना मैंने वर्ग निकाल कर मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। हालांकि ये भी ट्रिक से निकल जाएगा, हालांकि ये भी ट्रिक से निकल जाएगा। लेकिन मैंने जब बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे ना दोस्तों, जब बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो ये काम आएगा, ये छोटे चाकू की तरह काम आएगा, उसी में पेश देंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, जब ये छोटे चाकू की तरह काम आया, जब एक से 10 तक तो हालांकि मतलब सभी बच्चों को याद रहता है। ठीक है, 11 से मैंने लिखा, 11 से 30 तक की संख्याओं का लिख दिया है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी संख्याओं का जब हम वर्ग निकालेंगे, तो इसमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम सीखेंगे इसमें 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है दोस्तों, ये 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना हम सीखेंगे। तो एक स्टार बनाकर यहाँ पे लिखिएगा, स्टार बनाकर, कि 2 अंकों की जिन संख्याओं के अंक में, जिन संख्याओं के अंतिम अंक अगर अंतिम अंक या इकाई अंक, ठीक, अंतिम अंक या इकाई अंक 5 हो तो। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कि यहाँ पे 25 ले लेते हैं हम, 25 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 25 का वर्ग क्या होगा? एकदम सिंपल तरीका से, एकदम ट्रिक से निकालेंगे। 2 सेकेंड का ये क्वेश्चन है, 2 सेकेंड में हम इसका वर्ग निकाल कर फेंक देंगे दोस्तों। ठीक है, तो 2 अंकों की ये संख्या है। ठीक, इसमें इकाई का अंक तो ये 5 है। ठीक है दोस्तों, इसमें इकाई का अंक तो 5 है। तो मैंने अभी बताया कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक अगर 5 हो, इसी में रूल ये फॉलो करेगा, बस इसी में रूल फॉलो करेगा, बस मतलब अंतिम अंक अगर 5 रहेगा तभी ये रूल काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। ठीक, ये 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 5 का वर्ग कर देंगे। और जो ये वाली संख्या है, ये 2 संख्या है, 2 के बाद फिर कौन सी संख्या आएगी? 2 के बाद फिर कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। 2 के बाद 3 आएगी। जैसे मान लो कि यहाँ 1 है, 2 है, 2 के बाद 3 आएगी। ठीक, जब 2 के बाद 3 आएगी, उस 3 को इस 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 5 5 25। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है दोस्तों, ये 25 आंसर हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि इकाई के अंक को हम वर्ग कर देंगे, और ये वाली जो संख्या है, इससे बाद वाली संख्या को लेंगे और इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, और जब गुणा करके एक जगह लिखेंगे इसको, तो हम लोग का 25 का वर्ग निकल जाएगा। जैसे 35 का वर्ग क्या होगा, आप लोग बताइए, 35 का वर्ग क्या होगा? 35 का वर्ग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 35 का वर्ग बताइए आप लोग, 35 का वर्ग क्या होगा? तो मैंने अभी बताया आपको, जब इकाई का अंक अगर 5 है तो इसको वर्ग कर देंगे, इसको वर्ग करके
इसका वर्ग 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और ये वाली संख्या का बाद में कौन कौन सी संख्या आएगी? 3 के बाद तो 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। जब 3 और 4 आएगा तो उसको मतलब एक में गुणा कर देंगे, 3 और 4 को गुणा कर देंगे, 3 4 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। तो 1225 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक। यही 1225 आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मान लो कोई 95 का वर्ग क्या होगा, ठीक। 95 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भाई, क्या होगा 95 का वर्ग? मैंने यार अभी बताया तो आपको, अभी बताया आपको कि जब इकाई का अंक अगर 5 है तो उस संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक। इस संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक। और ये वाली संख्या का अगला अंक, ठीक। ये वाली संख्या का अगला अंक 10 है तो 10 में पहली संख्या को गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जब पहली संख्या को गुणा कर देंगे और एक जगह उठाकर रख देंगे तो 95 का वर्ग हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 के बाद वाली संख्या 10 है और 10 9 99 होता है, ठीक। तो 99 और ये 25 हो जाएगा। तो हम हालांकि यहाँ पे लिख देंगे 99 25, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो जब इकाई का अंक अगर 5 हो तब निकालेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग दो अंकों की संख्याओं का और वर्ग निकालें, जैसे कि 43 42 44 ऐसे करके फिर निकालेंगे। उसको अभी समझा रहे हैं आपको, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, इसको इरेज कर देना है हम। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख रहे हैं हम लोग। दो अंकों की संख्याओं का जब हम वर्ग निकालना सीख रहे हैं तो जब इकाई का अंक अगर 5 है तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकालेंगे। दो अंकों की संख्याओं में जब इकाई का अंक 5 है तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे आपको अभी बताया मैंने। अब निकालेंगे जैसे कि 43 44 47 89 90 ऐसे करके हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली तो हम निकालेंगे ये 24 का वर्ग क्या होगा, ठीक। सीखेंगे ये 24 का वर्ग क्या होगा। 24 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग, 24 का वर्ग क्या होगा। चौबीस का वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये संख्या है इसका वर्ग कर देंगे, ठीक। इसका वर्ग कर देंगे, ये लास्ट वाली संख्या का वर्ग कर देंगे और ये वाली जो संख्या है इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग ये 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग ये 2 का वर्ग हो जाएगा। और ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या है 24 और जो दिया है घात में उसको मतलब एक साथ गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये 2 गुणा 4 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 4 का वर्ग तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है, ठीक, इस संख्या में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, स्टार बनाकर आप लोग लिखना कि पीछे से इस संख्या में पीछे से एक अंक छोड़कर ये वाली संख्या में पीछे से एक अंक छोड़कर, ठीक। जो ये तीनों संख्याओं को जब हम गुणा किए हैं, ये तीनों संख्याओं को मैंने गुणा किया है तो 16 आया है, ठीक। तो ये वाला जो 16 आया है, ठीक,
इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें हम जोड़ देंगे एक अंक छोड़कर, ठीक, एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाए 400, 416 था, तो इसमें एक अंक छोड़कर हम जोड़ देंगे, ये 16 को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक, ये 16 को यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक, 576 हो जाएगा हम लोग का, ये 24 का वर्ग 576 हो जाएगा हम लोग का। हालांकि अभी तो समझ में नहीं आया होगा आपको, अभी ऐसे 2-3 क्वेश्चन बताएंगे फिर समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है ना दोस्तों। अभी इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर नहीं यहीं पे बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि 43, ये 43 का वर्ग क्या हो जाएगा, 43 का दोस्तों वर्ग क्या हो जाएगा, 43 का वर्ग, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसका ये पहली संख्या का हम लोग वर्ग कर देंगे, ये पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, ठीक, और ये दूसरी संख्या का भी वर्ग कर देंगे, ठीक, 16 4 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। और ये जो दोनों संख्या, ये तीनों संख्याएं हैं, जैसे कि ये दोनों संख्याएं और जो एक वर्ग में है, ठीक, जो घात में है, उसको एक साथ गुणा कर देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2, तो ये दोस्तों 24 हो जाएगा, इसका गुणा 24 हो जाएगा, ठीक, ये 24 हो जाएगा। और ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 43 का वर्ग तो हम लोग का ये 1609 होगा नहीं, 1609 होगा नहीं, 43 का वर्ग तो हम लोग का ये होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि ये वाली संख्या में लास्ट के अंक को छोड़कर, यानी कि इकाई का अंक छोड़कर, ये वाली संख्या को इसमें इकाई का अंक छोड़कर, ठीक, इसमें इकाई का अंक छोड़कर ये वाली संख्या को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हम लोग का 43 का वर्ग निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाली संख्या को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, ये 24 इसमें जोड़ देंगे, ठीक, 24 इसमें प्लस कर देंगे, तो इकाई का अंक तो यहाँ पे उतर जाएगा, नीचे इकाई का अंक उतर जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1849, ठीक है दोस्तों। 1849 हम लोग का 43 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको उतार लीजिए, फिर हम एक आध क्वेश्चन और बता रहे हैं, फिर अगला टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। 3 अंकों की संख्याओं वाली मतलब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना हम सिखाएंगे। हालांकि 2-3 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसको, इस पे जैसे कि दोस्तों 78 पूछ देगा, 78 का वर्ग क्या होगा, पूछ देगा 78 का वर्ग क्या होगा, 78 का वर्ग। तो मैंने अभी आप क्या बताया यार, अभी क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया था 78 का वर्ग, यहाँ पे 43 का वर्ग बताया, सेम टू सेम इसी ट्रिक पे ये भी करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये 8 का वर्ग हो जाएगा, ये 8 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, ठीक, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, ठीक। और ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या को 1 में गुणा कर देंगे, ठीक, 7 गुणा 8 गुणा 2, 56 दूनी 112, ये 112 आ जाएगा, ठीक। इनका तीनों का गुणा 112 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसमें से ये वाली संख्याओं में से इकाई का अंक छोड़कर, ये वाली संख्याओं में से इकाई का अंक, ये वाली संख्याओं में से इकाई का अंक छोड़कर, ये वाली संख्याओं में से इकाई का अंक छोड़कर इस संख्या को ऐड कर देंगे। इस संख्या को जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोग का 78 का वर्ग पूरी तरह निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इकाई का अंक तो हम छोड़ देंगे, ठीक, और 112 ऐड कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 6 60 84 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अभी।
जैसे पूछ देगा 79 का वर्ग क्या हो जाएगा, 79 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 79 का वर्ग क्या हो जाएगा, 79 का मैंने अभी बताया था कि ये वाली संख्याओं का हम लोग वर्ग करेंगे 81, ये वाली संख्याओं का वर्ग हो जाएगा 81, ठीक, ये वाली संख्याओं का वर्ग 81 हो जाएगा और ये वाली संख्याओं का वर्ग 49 हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों संख्याओं को, इन तीनों संख्याओं को एक में गुणा कर देंगे, इन तीनों संख्याओं को जब आप एक में गुणा कर देंगे, ठीक, यहाँ पे 49 और 81 आया हम लोग का, ठीक, यहाँ पे 49 और 81 आया है हम लोग का, ठीक है ना, 49 81 आया हम लोग का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़ देंगे, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 63 126, यहाँ पे हम लोग का 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक को छोड़ देंगे, इकाई का अंक को छोड़ देंगे, ठीक, और जो संख्याएं बची हैं, ठीक, उसमें ये इसमें 126 ऐड कर देंगे हम, ठीक, इसमें 126 जब ऐड कर देंगे तो 1 8 4 4 12 5 6 62 41 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब ऐसे हम लोग करेंगे तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग निकालना सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना तो हम लोगों ने सीख लिया है। अब सीखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, ठीक। तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो कि पूछ देगा आपसे 105 का वर्ग क्या हो जाएगा, ठीक। 105 का वर्ग ट्रिक में लिखना, आप लोग ट्रिक लिख लीजिए, एक ट्रिक में क्या लिखेंगे आप, 100 के गुणज के नजदीक, 100 के गुणज के नजदीक संख्या का वर्ग। हालांकि ये थ्योरी से आपको समझ में नहीं आया होगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये जब मैंने ये थ्योरी लिखा है ट्रिक में कि 100 के गुणज के नजदीक संख्याओं का वर्ग, ठीक। तो हालांकि इस थ्योरी से आपको समझ में नहीं आया होगा, जब हम क्वेश्चन ये बताएंगे ना एकदम पूरी तरीके से समझ में आएगा, एकदम पूरी तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। जैसे कि हम निकालना सीखेंगे 105 का वर्ग, ठीक है दोस्तों। 105 का वर्ग, 105 का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 105 जो है 100 के गुणज के नजदीक है या 200 के गुणज के नजदीक है या 400 के गुणज के नजदीक है या 500 गुणज के नजदीक है, ठीक है दोस्तों। बताइए आप लोग, ये 105 100 के गुणज के नजदीक है या 100 के गुणज के नजदीक है, 100 के गुणज के नजदीक यानी 100 के गुणज के नजदीक है, ठीक। 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो कहोगे आपकी 5, ठीक। 100 से 5 अधिक है तो +5 करेंगे और -5 कर देंगे, ये +5 कर देंगे और -5 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जब 105 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा गुणा, और ये जो 5 ऐड किए हैं, जब 5 ऐड किए हैं तो इसका वर्ग कर देंगे, ये 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक।
ये 5 का वर्ग कर देंगे। जब हम 5 ऐड किए हैं, ठीक, 5 ऐड किए हैं और 5 मतलब घटाए हैं, तो इस 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक। जब ये 5 का वर्ग कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 है, इसमें जब 105 में 5 फिर ऐड होगा, मतलब जोड़ेंगे, तो 110 हो जाएगा, 110 है हो जाएगा। तो हमें जो ये 100 का गुणज लिए हैं, जो ये 100 का गुणज लिए हैं, इस 100 के गुणज को हमें मतलब जीरो करनी, मतलब ये जो जीरो है ना, मतलब 100 के गुणज में जो जीरो है, ठीक, जो 100 के गुणज में जीरो है, उनसे हम हमारी एकदम दुश्मनी है, मतलब 36 का आंकड़ा है, ठीक। इससे क्या करेंगे, ये 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक। ये 2 जीरो है, मैंने क्या कहा है, ये 100 का गुणज है, ये 100 का गुणज है, इन 100 के गुणज में 2 जीरो है, ठीक। इन 2 जीरो से हमें मतलब नफरत है, ठीक, इन दो जीरो से हमें नफरत है। तो इनको हम हटाने के लिए, ये 2 जीरो हटाने के लिए मैंने 100 से भाग, अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये पूरी तरह मतलब ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा ना। जब ये 0 0 से कट जाएगा, जब ये 0 0 से कट जाएगा तो 110 हो जाएगा। और जब 110 हो जाएगा तो मैंने अभी, जब ये यहाँ पे 2 जीरो लेंगे, जब यहाँ पे 2 जीरो लेंगे तो ये दोनों संख्याएं लेंगे। जब यहाँ पे 2 जीरो लेंगे तो यहाँ पे दोनों संख्याएं लेंगे। अगर यहाँ पे मैंने 1 जीरो लिया होता, अगर यहाँ पे मैंने 1 जीरो लिया होता तो ये दोनों संख्याएं मैंने नहीं ली होती, यहाँ पे बस ये 5 लिया होता मैंने, ठीक। हालांकि मैंने दोनों जीरो लिया है, तो ये दोनों संख्याएं हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो 110 इसका गुणा आ गया, 110 में 1 का गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। और ये 25 को सीधा यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 105 का वर्ग मैंने क्या निकाला, 105 का वर्ग 110 और 5, ठीक। इतना बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, एकदम सिंपल तरीका, इतना जीरो से कोई नहीं बताएगा आपको, इतना जीरो से कोई नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, तीन सौ छियानबे का वर्ग, 396 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, 396 का वर्ग आप लोग कमेंट करके बताइए अभी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। एक तो 396 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि 100 का गुणज के नजदीक संख्याओं का वर्ग, 100 का गुणज के नजदीक संख्याओं का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो 100 का गुणज के नजदीक संख्याओं का वर्ग क्या है, ठीक। 100 का गुणज, तो ये 100 का गुणज नहीं, ये 300 के नजदीक है, 100 का गुणज 300 के नजदीक है, 100 का गुणज ये 300 के नजदीक है, नहीं 400 के नजदीक है, 396 रहा है तो 400 के नजदीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 400 से कितना कम है, 400 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहाँ पे +4 करेंगे। और 400 कितना कम है, तो 4, वो 4 प्लस कर देंगे और 4 माइनस कर देंगे। तो जब 4 प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा यहाँ पे, जब 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा गुना, जब 396 है और 4 माइनस करेंगे तो 392 हो जाएगा। जब 4 प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा, 396 में 4 प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा। जब 396 में -4 करेंगे तो 392 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था आपको, मैंने ये कहा था कि मेरी दुश्मनी किससे है, मेरी दुश्मनी 100 के गुणज से है, ठीक। मेरी दुश्मनी 100 का गुणज से है, ठीक। 100 का गुणज, ये 100 का गुणज में ये 0 आ जा रहा है, ठीक। ये कितना जीरो है, 2 जीरो है। हालांकि मैंने क्या कहा था, इस 4 को हमें वर्ग कर देनी है, ठीक। ये 4 को हमें वर्ग कर देनी है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक।
जब ये 16 हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि ये जब दो से मतलब 2 जीरो से भाग देंगे, ठीक। इन 100 का गुणज से हमें दुश्मनी, 100 के गुणज से हमें दुश्मनी है, तो ये दोनों जीरो हमें खत्म करनी है, हमेशा हर केस में हमें खत्म करनी है इसको, हर केस में हमें खत्म करनी है इसको। तो ये जब यहाँ पे डबल जीरो लेंगे तो ये दोनों संख्या लेंगे, जब यहाँ पे डबल जीरो लेंगे तो यहाँ पे दोनों संख्या लेंगे, जब डबल जीरो लेंगे तो यहाँ पे दोनों संख्या ले लेंगे हम। तो यहाँ पे 4 गुणा 392, 4 गुणा 392 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4 गुणा 392 यानी कि 4 दूना 8, 9 चौके 36, 3 4 3 12 3 15, ठीक। इसका गुणा 15 15 68 आ जाएगा, 15 68 आ जाएगा। तो ये मैंने जब दो जीरो लिया है, 2 जीरो से भाग दिया है, तो ये दोनों संख्या लेनी पड़ेगी हमें, तो ये दोनों संख्या लेनी पड़ेगी, तो यहाँ उतार देंगे, ठीक। ये 16 यहाँ पे उतार देंगे, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपको, हालांकि ये उतार लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये उतार लीजिए, उतार गया। जैसे यहाँ पे 876 है, 876 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? 876 का वर्ग क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। 876 का वर्ग क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, मैंने क्या बताया था यहाँ पे, 100 का गुणज, ठीक। मतलब ये 900 से कितना, मतलब 900 से कितना कम है? 900 से 800 से मतलब कितना, 800 से कितना अधिक? 800 से 76 अधिक है, तो 800 से 76 अच्छी है, मतलब 800 से 76 अधिक है, और 900 से कितना अधिक? 24 वर्ष कम है, 900 से 24 कम है। तो हर केस में हम छोटा वाला केस लेते हैं, ठीक। हर केस में हम छोटा वाला लेते हैं, ठीक है। तो छोटा वाला यानी कि 900, ये 900 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 24 कर देंगे और प्लस माइनस 24 कर देंगे। यहाँ पे प्लस 24 कर देंगे और माइनस 24 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, गुणा 852, और जब इसमें से 24 घटाएंगे, तो 852 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, और ये 24 का वर्ग क्या हो जाएगा? 24 का वर्ग क्या हो जाएगा? यही तो मैंने कहा था कि इन 1 से 30 तक की संख्याओं का आप वर्ग निकाल, मतलब वर्ग याद रहना चाहिए आपको। 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग एकदम मुजबानी याद रहना चाहिए। देखो अभी आ गया ना यहाँ पे, हालांकि इसका भी हम निकालेंगे, इसका भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, ट्रिक से इसका भी वर्ग निकालेंगे, लेकिन क्या फायदा यार, लेट होगा, क्या फायदा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 24 का वर्ग क्या हो जाता है? 576, ठीक। यहाँ पे 524 का वर्ग, यहाँ पे 576 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे 24 का वर्ग 576 हो जाएगा। तो हमें क्या मतलब ये 100 का गुणज से हमें मतलब दुश्मनी थी, 100 से गुणज से न, तो यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे। तो ये जब ये 2 जीरो लिया मैंने, यहाँ पे 2 जीरो लिया, तो यहाँ पे 2 अंक लेंगे। जब मैंने क्या कहा, यहाँ पे 2 जीरो लिया, तो यहाँ पर भी 2 अंक लेंगे। तो जब मैंने 2 अंक जीरो लिया, तो यहाँ पे 2 अंक ये लेंगे। जब यहाँ पे 2 जीरो मैंने लिया, तो वहां पर भी हम लोग 2 अंक लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
852 गुणा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 852 गुणा 9, ठीक। 852 गुणा 9, 852 में गुणा होगा तो 8 9 दूनी 18, 1 76 68, 76 68 हो जाएगा, ठीक। 76, जब 76 इसका गुणा 76 68 हो जाएगा, जब इसका गुणा जब 76 68 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 76 68 हो जाएगा, तो हमें ये बस दो संख्या लेनी है, ठीक। जब दो संख्या लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 जीरो लिया है, तो यहाँ पर भी दो संख्या लेंगे। जब ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या को हम इसमें ऐड कर देंगे, ये वाली संख्या को इसमें ऐड कर देंगे हम, ये वाली संख्या को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक। जब इसमें ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 7 6 76 73 हो जाएगा। जब 76 73 हो गया, तो ये दोनों संख्याएं उतार देंगे, ये दोनों संख्या नीचे उतार देंगे इसके, यही आंसर हो जाएगा 76 73 76। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक अगला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एक अगला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको अभी। एक अगला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। जैसे 745, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 700 लास्ट वाली टाइप है, लास्ट टाइप है इसका इसकी मतलब वर्ग का, ठीक। तो क्या करेंगे हम, 445 है, तो ये किसके नजदीक है भाई, किसके नजदीक, ये पूरा बीचों बीच है, पूरा बीचों बीच है, यानी कि 750 के नजदीक है, 700 यानी कि पूरा बीचों बीच है, यानी कि 100 और मतलब 1 से 100 जो है उसके बीच में है, यानी कि 50, ठीक। तो यहाँ पे 750 के नजदीक है, 750 के नजदीक है। 750 से कितना कम है, 750 से यहाँ पे 5 कम है, और -5 लिख देंगे, ठीक। और इसका वर्ग हमेशा, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग हमेशा लिखेंगे, ठीक। इसका वर्ग हमेशा लिखेंगे, जो जोड़ेंगे और जो घटाएंगे उसका वर्ग हम हमेशा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो उसका वर्ग 25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 745 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा, और जब इसमें 5 घटाएंगे तो 740 हो जाएगा। तो हमें भाग दे देनी है 100 से, ठीक। जब 100 से भाग देंगे, जब 100 से भाग देंगे, तो ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, ठीक। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। हमें ये 2 जीरो लिया है, यहाँ पे मैंने 2 जीरो लिया, तो यहाँ पे दोनों संख्या लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो लिया तो मैंने यहाँ पे दोनों संख्या लेंगे, हम दोनों संख्या लेंगे। यहाँ पे तो मैंने 2 जीरो लिया, तो यहाँ पर भी 2 संख्या लेंगे हम। तो क्या करेंगे इसमें, जब 75 में 10 से भाग देंगे 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा गुणा 740, 7.5 इंटू 740। 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 को 15, यानी कि 15/2 गुणा 740, यानी कि 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। तो इसको कट करेंगे, ठीक। 7.5 को 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 3 3 7 0 370 हो जाएगा।
जब 370 यानी कि 15 गुणा 370, जब इसमें 15 गुणा 370 करेंगे, 370 करेंगे और ये दोनों संख्या लेने हैं, तो दोनों संख्या को यहाँ पे ऐड कर देंगे, हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसका जो गुणा आएगा यहाँ पे, इसका जो गुणा आएगा यहाँ पे, इसका जो गुणा आएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे 25 उतार देंगे, गुणा कर लीजिएगा और गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद आगे फिर ये 25 उतार दीजिएगा, आ जाएगा क्वेश्चन आप मतलब आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, अब 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। दो तीन क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक। तो दोस्तों इसका वर्ग आप लोग मतलब इसका वर्ग आप लोग निकालिएगा, उसके बाद वर्गमूल निकालना फिर आपको सिखाना, ठीक है दोस्तों। आप इसका वर्ग निकालना, आप इसका वर्ग निकाल कर हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। आज के लिए बस इतना ही।